जय श्री राम दर्शकों, जय श्री राम दर्शकों। जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं तो कुछ जीवन में उत्थान के लिए छोटे बड़े उपाय लेकर आते हैं। इस संसार में इस कलयुग के लिए साक्षात देवता बजरंगबली हैं और बजरंगबली की अगर सेवा की जाए, बजरंगबली को प्रसन्न करने के उपाय किए जाएं तो आपको सब कुछ मिलता है। बजरंगबली के विषय में कहा गया है कि संकट कटई मिटई सब पीरा, जौ सुमिरई हनुमत बलबीरा। हर प्रकार के संकटों से हनुमान जी निवारण कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा प्रारंभ होने से पहले ही हनुमान जी से विनती किया जाता है कि बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। हे बजरंगबली, आप हमें बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और हमारे घर आंगन से गृह क्लेश का नाश करें। और हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का विकार है, दैहिक विकार हो, दैविक विकार हो, भौतिक विकार हो, उसको नष्ट कर दें। ये सब बजरंगबली करते हैं। भक्तों, अगर आदमी कर्ज से लबालब डूबा हुआ हो, व्यक्ति ये सोच समझ नहीं पा रहा हो कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊं, घर चलाना यहाँ भारी हो रहा है और उधर से ऋण दबाए जा रहा है, यानी डबल मार किसी पे पड़ रही हो, तो उस आदमी के लिए यह उपाय करना है। आप किसी भी हनुमान जयंती के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन, आप हनुमान मंदिर में 2 दीपक लेकर जाएं। एक दीपक छोटा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं, वो घी का दीपक होगा, इतना भी छोटा नहीं, वो पूरी रात जले इतना बड़ा। और दूसरा दीपक बहुत बड़ा और इतना बड़ा कि उसमें 9 बत्तियां लगाने के बाद में भी वो पूरी रात तक चले। ये 2 दीपक लेकर जाएं। छोटा दीपक घी का होगा और बड़ा दीपक सरसों के तेल का होगा। सरसों के तेल वाले दीपक में 2 लौंग डाल दें और आप लेकर के हनुमान मंदिर को जाएं। ये उपाय हनुमान जी के मंदिर में ही होता है, घर में नहीं होता। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी का जो भी आप पूजन करना चाहते हैं वो करें। और आप हनुमान जी के समक्ष, हनुमान जी के बाएं और अपने दाहिने छोटा दीपक रखें और हनुमान जी का ठीक सामने, हनुमान जी के एकदम मुख के सामने बड़ा दीपक रखें जिसमें 9 बत्तियां लगी हो, उसमें 1 जोड़ा लौंग रखा हो। आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। बड़े दीपक में सरसों का तेल, छोटे दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी आप उसमें रखकर आप दोनों दीपक को जलाएं और हनुमान जी से अपने घर की स्थिति को यथावत बताएं। दुखिया के आंख से आंसू आता ही है। अगर आप भी उतने दर्द में होंगे तो हनुमान जी को बताते बताते आपके आंख में आंसू आ जाएगा। आप देखिएगा कि कितना शीघ्र हनुमान जी आपके आंसू पोंछते हैं। दर्शकों, इस उपाय को करके देखें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, अति शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है और साथ में आपको अगाध धन संपदा का मालिक हनुमान जी बना देंगे। आप इस उपाय को करके देखें। आप देखेंगे कि देखते देखते आपका कर्ज उतरने लगा और आप कर्ज मुक्त हो गए और आपके घर में खुशहाली आ गई। दर्शकों, एक दूसरा उपाय बता देता हूं। आप आटे की 5 दीपक बनवाएं।
5 दीपक, और जिस दिन आपको उपाय करना है, यानी हनुमान जयंती के दिन कर रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप 5 बरगद का पत्ता मंगाएं, शुद्ध गंगाजल से उन 5 पत्तों को धोएं। धोने के बाद उस पर जय श्री राम लिखें और आप उन 5 पत्ते और उन आटे की 5 दीपक और 11 जोड़ा लौंग लेकर हनुमान मंदिर पहुंचे और आप ये जो दीपक होगा उसमें से सरसों के तेल का दीपक होगा। ये ध्यान रखना, सामग्री पर ध्यान रखना, सरसों के तेल का दीपक होगा। छोटा बड़ा से यहाँ कोई मतलब नहीं है। और आप सर्वप्रथम 5 बरगद पेड़ पत्ते रखें, उस पर दीपक रखें, फिर सरसों का तेल डालकर और कलावे की बत्ती लगाकर, रंगीन कलावे की बत्ती लगाकर आप उस 5 दीपक को प्रज्वलित कर दें और हनुमान जी से अपने कष्टों को बोलते हुए कष्ट निवारण के लिए निवेदन करें। आप ये लगातार 11 मंगलवार तक आपको करना है। दर्शकों, ये उपाय अगर हनुमान जयंती से कर रहे हैं तो उसके अगले मंगलवार से आप लगातार 11 मंगलवार करें। अगर आप शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगलवार से कर रहे हैं तो वहाँ से शुरू होकर भी 11 मंगलवार और 11वें मंगलवार को हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अर्पित करें। आप देखेंगे कि देखते देखते आपके घर में धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान इस 11 मंगलवार में ही आना प्रारंभ हो गया और आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त होते हुए, या आप कर्ज में नहीं हैं तो दरिद्रता से मुक्ति पाकर धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान आपको मिलने लगा। दर्शकों, तीसरा उपाय मैं बता रहा हूं, यह भी कर्ज मुक्ति का उपाय है। आप एक पानी वाला नारियल लाएं और जटा समेत, और पानी वाला नारियल पे आप कलावे से उस पर कलावे लपेटें, स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक के नीचे जय श्री राम लिखें। दर्शकों, स्वास्तिक के दोनों तरफ डबल पूर्ण विराम, डबल लाइन खींचना न भूलेंगे, नहीं तो स्वास्तिक बनाने का कोई फायदा नहीं होता। और जब आप इस पर कलावे लपेट लें तो कलावे लपेटने के बाद सिंदूर से तिलक करें। तिलक करके हनुमान जी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप उन्हें लाल फूल, हनुमान जी की पूजा में लाल फूल की महत्ता है। दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रति मंगलवार या हनुमान जयंती के दिन अगर कम से कम 1 गुड़हल का फूल आप अर्पित करते हैं हनुमान जी को तो इतना भी कम नहीं है। इतने से हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न होकर और आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। लेकिन जब कोई उपाय कर रहे हैं तो उन उपायों को भी विधि विधान से करें, साथ में लाल फूल जरूर अर्पित करें। और हनुमान जी का आप ये उपाय करके और उस नारियल को हनुमान जी को अर्पित करने के बाद हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण के लिए निवेदन करें। आप देखेंगे कि देखते देखते आपके समस्त कष्ट समाप्त होने लगे। आगे भक्तों, मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ ये उन व्यापारियों के लिए है जिन व्यापारियों का व्यापार ठीक से चलता नहीं, और नहीं चलने के साथ साथ कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग उनके व्यापार को बांध चुके हैं और बंधने के कारण वो व्यापार धीरे धीरे धीमी गति से होते होते समाप्ति की कगार पे पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक उपाय लाया हूं
जो उपाय अगर आप करते हैं विधिवत, तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार फिर धनाधन चलने लगा। ये उपाय आप ठीक से सुने, नोट कर लें और करें। हनुमान जी का लाल चित्र, अब आप इस दुविधा में मत रहना, लाल चित्र हो या लाल मूर्ति हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। लाल चित्र लाएं और संभव हो तो दुकान के दक्षिणी दीवार के सहारे या दक्षिणी दीवार पे मंदिर स्थापित करके आप वहां हनुमान जी के इस चित्र को स्थापित करें। और किसी भी हनुमान जयंती के दिन, प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन या मकर संक्रांति के दिन या किसी ग्रहण काल में आप जब भी इस फोटो को, इस हनुमान जी के चित्र को स्थापित करते हैं, तो आप प्रथम दिन हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद हनुमान जी से अपने कष्ट का निवेदन करें और आप प्रतिदिन उसके बाद उस दिन से ही प्रारंभ करके प्रतिदिन हनुमान जी को एक लाल फूल, कम से कम एक लाल फूल, वो गुलाब का फूल हो सकता है, वो गुड़हल का फूल हो सकता है। गुड़हल का मिले तो सबसे बढ़िया, गुड़हल के फूल से बहुत ही हनुमान जी के लिए गुड़हल का फूल प्रिय है। अब हनुमान जी को रोज एक फूल अर्पित करें और हनुमान जी का जो भी आप छोटा बड़ा जो भी पूजन करते हैं, आप एक शंख रखें, शंख स्थापित करें वहाँ उसी मंदिर में, और हनुमान जी की पूजन से पहले उस शंख में भी जल भरें, एक जोड़ा तुलसी दल डालें और हनुमान जी को जो भोग लगाएं वो तुलसी दल उसमें जरूर लगाएं। और आप तुलसी दल डाल के शंख में पानी रखें और उसके बाद में हनुमान जी का जो भी पूजन छोटा मोटा जो भी आप भोग लगाते हैं, वो सामर्थ्यानुसार या स्थिति परिस्थिति के साथ जो कुछ आप कर सकते हैं उतना करिए। दुकान में ही करना है। और जब हनुमान जी का पूजन हो जाए, धूप अगरबत्ती आप दिखा लेते हैं, तो आप उस शंख के जल को अपने दुकान के कोने कोने में छिड़कें और थोड़ा सा जल आप स्वयं भी ग्रहण कर लें, अपने ऊपर भी छीटें, और जो जल बच जाए उस जल को दुकान की देहरी यानी सीढ़ियों पे आगे तक छिड़क दें। आप देखेंगे कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी लगी रहती है, वैसे आपके यहाँ ग्राहकों की मेला लग जाएगी और देखते ही देखते आपकी दुकान बंद होने के कगार पर थी, वह दुकान आपका चल पड़ेगा। बस नित्य आपको एक फूल और शंख में जल भर के दुकान में छिड़कना, आगे तक छिड़कना, ये दो क्रियाएं आप करते रहें। आप देखते ही देखते देखेंगे कि आपकी दुकान में चहल पहल बढ़ता चला गया और आप एक धनाढ़ आदमी हो गए। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला में बहुत है, लेकिन आज हनुमान जयंती स्पेशल मेरा ये प्रयोग है, इसलिए हनुमान जयंती से प्रारंभ करके इन उपायों को आप करें, या जो उपाय एक दिन का है वो आप हनुमान जयंती पर करके देखें। आप करके भूल जाएं, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपने जितना सोचा नहीं था उतना धन संपदा ऐश्वर्य के मालिक हो गए। हनुमान जी 8 सिद्धि 9 निधि प्रदान करते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि कर दाता, अश्वर दिन जानकी माता। दुर्गम काज जगत कर जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इसमें आप संदेह ही मत करना कि हनुमान जी किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है या अक्षम है। जहाँ संदेह होगा वहीं पे हनुमान जी का कार्य बंद हो जाता है। इसलिए दर्शकों, निसंदेह हनुमान जी दुर्गम से दुर्गम काज आपका सफल करेंगे और घोर दरिद्रता से निकालकर आपको 8 सिद्धि 9 निधि प्रदान करेंगे। एक बार हनुमान जी की शरण में तो चले जाएं,
बोलिए जोर से, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम।